बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लेसन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर्स पढ़ने हैं कि जो इंसान होते हैं, हम लोग जैसे चीज़ों को हम लोग ख़रीदते हैं और फिर हम लोग उसको जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैसे ख़रीदते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, प्राइस के हिसाब से क्या सोच के लेते हैं, ये सारा जो है ना वो हम लोग कैसे कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कार्सिटी के और रैशनल चॉइस की। ठीक है। स्कार्सिटी क्या होती है, यानी कि आपकी नज़र में कमी क्या होती है कि जब भी आप लोग जो भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो इनकम के हिसाब से बात करते हैं कि कोई भी चीज़ उनके लिए उनकी पहुंच से बाहर तभी होती है जब उनकी इनकम के हिसाब से बात करते हैं ना। जितनी ज़्यादा उनके पास इनकम होगी, उनके अगर मनी के जो रिसोर्सेज उनके पास लिमिटेड है, तो कंज्यूमर्स जो है ना वो डिसीजंस लेगा कि मैंने अपनी इतने थोड़े से रिसोर्सेज हैं मेरे पास, तो मैंने कैसे इन चीज़ों को लेना है। ठीक है, मैंने थोड़ी चीज़ें लेनी है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे मुख्तलिफ तरीके से मैंने खरीदना है कि मेरे थोड़े से पैसों में ये चीज़ें जो है ना वो पूरी हो जाए। तो वो एक रैशनल चॉइस बनाता है। रैशनल चॉइस वो कैसे करता है, वो कहता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ये देखता है कि मुझे इस पे खर्चा कितना आएगा और मुझे इससे फायदा कितना होगा। ठीक है, फिर वो डिसीजन लेता है कि उनमें से जो है ना उसको कॉस्ट के हिसाब से, यानी कि अपने खर्चे के हिसाब से सबसे ज्यादा जिस चीज में उसे फायदा नजर आएगा वो वही चीज खरीदेगा। जब भी डिसीजंस लेते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोगों की इसी बात पे जोर देती है कि आप लोग हमेशा मार्जिनल कॉस्ट को देखा करें और मार्जिनल बेनिफिट्स को देखा करें। यानी कि आप ये ना देखा करें कि टोटल मेरा इस चीज पे खर्चा इतना आएगा और मुझे टोटल बेनिफिट इतना मिलेगा, बल्कि आप लोग ये देखें कि इस चीज के ऊपर जो है ना एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है हमेशा एडिशनल, यानी कि इजाफी, कि इस चीज के ऊपर अगर मैं इजाफी इतना खर्चा करता हूं तो मुझे इससे जो है ना वो इजाफी फायदा कितना होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग मार्केट में गए, आप लोगों ने एक वॉशिंग मशीन देखी, उसमें कितना था आप लोगों को पता है कि वो मशीन थी फॉर एग्जाम्पल कि 20,000 की वॉशिंग मशीन थी। ठीक है, आप लोग ये देखते हैं कि ये जो है ना मेरी 6 साल तक चल जाएगी। ठीक है, अब 20,000 की मशीन 6 साल तक, ये तो हो गया आप लोगों का टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट्स। आप लोग इस बेस पे जो है ना वो आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि आप लोग कोई दूसरी मशीन देखेंगे, वहां पे है कि इसका खर्चा तो 21,000 है लेकिन ये 10 साल तक चल जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे आके देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो 1,000 है, यानी कि वो दूसरी पहले वाली मशीन 20,000 है, ये 21,000 है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो तो 1,000 है। तो मार्जिनल बेनिफिट मेरा कितना है कि वो जो पहले वाली जो वॉशिंग मशीन थी वो जो है ना वो 6 साल चल रही थी, ये वाली 10 साल चल रही है। तो मार्जिनल बेनिफिट अगर आप लोग देखें तो इसका जो बेनिफिट है ना उससे 4 गुना ज्यादा है। तो आप लोग इस बेसिस पे जो है ना हमेशा आप लोग डिसीजंस लेते हैं। आप लोग सिर्फ एक चीज, आप लोग टोटल कॉस्ट और बेनिफिट नहीं देखते, आप लोग मार्जिनल की बात करते हैं कि इस चीज का दूसरे से मार्जिन कितना है, एडिशनल इजाफी इससे फायदा कितना है, इजाफी मुझे खर्चा कितना करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर कौन सी वॉशिंग मशीन लेंगे, बी वाली लेंगे या दूसरी वाली लेंगे ना आप लोग। इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी, रेशनैलिटी तो होता नहीं है कॉस्ट और बेनिफिट को हमेशा आप लोग देख के फायदा जो है वो फैसला करते हैं। इग्नोरेंस यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कुछ ऐसे लोग होते हैं जहालत में होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि हम लोगों ने कैसे जो है ना इवेल्युएशन करनी है, लेकिन फिर भी वो रैशनल डिसीजंस लेते हैं। जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी बंदे के पास, कोई जाहिल से जाहिल बंदा भी है तो उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो यूज करके रैशनल डिसीजंस वो लेता है। ठीक है, तो इग्नोरेंस को आप लोग रिलेट नहीं कर सकते कि जो इग्नोरेंस में होगा वही इररेशनल बिहेवियर जो है वो डिसीजन लेगा कि जिसमें फायदा नहीं होगा। रैशनैलिटी जो आप लोगों की होती है ना वो एक्स एंटी कंसेप्ट है। एक्स एंटी का मतलब होता है कि चीज को कंज्यूम करने के बाद आप लोग देखते हैं कि इससे मुझे कितना फायदा होगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो है ना वो रैशनल बिहेवियर को जज नहीं करते कि एक्चुअल आउटकम्स की बेसिस पे। ठीक है, बल्कि वो चॉइसेस की बेसिस पे, यानी कि जब आप लोग कोई चीज खरीदने गए हैं तो आप लोगों ने उस वक्त जितना आप लोगों ने तखमीना लगाया था ना कि मेरी इतनी मार्जिनल कॉस्ट, मेरी इतना मार्जिनल बेनिफिट होगा, तो जब आप तब वो चीज लेते हैं ना, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वही रैशनल बिहेवियर है। अब वो चीज बाद में अगर वाकई में खराब निकल आती है, एक्चुअल उसके आउटकम्स ठीक नहीं है, तो इकोनॉमिस्ट उस चीज को जज नहीं करते कि ये आप लोगों का इररेशनल बिहेवियर था। नहीं, इकोनॉमिस्ट यही करते हैं कि चॉइस की बेस पे आपने जो बिहेवियर लिया था वो रैशनल है या नहीं है, चाहे भले बाद में कोई भी उसके रिजल्ट्स आए। तो इस चीज को देखने के लिए हमेशा जब भी आप लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना होता है तो उसमें दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैशनैलिटीज एंड एक्स एंटी कंसेप्ट, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। और दूसरी आप लोगों की अप्रोच होती है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। इसको हम लोग जो है ना वो बारी बारी पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आज के लेसन में पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल को आप लोगों को पता है ना, मैंने बताया है मार्जिनल का मतलब क्या होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है फायदा, और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया। यानी कि आप लोग कोई भी चीज में आप लोग ये देखते हैं
कि हर चीज को आप लोग जब पहले से ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, तो आप लोगों का जो पहले से ज्यादा जो आप लोगों को फायदा मिल रहा होता है उसका आप लोग तर्जीह लगाते हैं। ये आप लोगों की होती है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल आप इसमें जो है ना आप लोग कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं अपनी यूटिलिटीज की, यानी कि आप लोगों को जो फायदा होता है आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को जितना फायदा हो रहा होता है ना, आप लोग उसको एग्जैक्ट यूनिट्स की फॉर्म में यानी कि नंबर्स की फॉर्म में आप लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो इनडिफरेंस अप्रोच होती है वो एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि मुझे जो है ना इससे जो है ना वो आउटकम्स मुझे कितने मिलेंगे, आप लोग उसकी बेस पे आप लोग ये देखते हैं कि मेरी जो है ना वो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि इस चीज को कर लूं तो मुझे इतना फायदा होगा, जो दूसरी चीज है उसको अगर मैं लूं तो मुझे इतना फायदा होगा। तो फिर आप लोग उसमें से जो है ना वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा चीज किस वक्त जरूरत क्या है। तो आप लोग यूटिलिटी यानी कि वैल्यूज आप लोग नहीं देखते कि ये वाला जो है ना इतने परसेंट मुझे फायदा देगा, ये दूसरी चीज मुझे इतनी परसेंट फायदा देगी, बल्कि आप लोग ये देखते हैं कि मेरी इस वक्त जरूरत क्या है। यानी कि आप लोग प्रेफरेंसेस की बेस पे आप लोग डिसीजन लेते हैं, वो आप लोगों को ऑर्डिनल या इंडिफरेंस का अप्रोच आती है। हम लोग इसको आगे जो है ना वो डिटेल में स्टडी करते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस यानी या बेनिफिट या फायदा, या आप लोग जो है ना जो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, यानी कि वक्ती तौर पर आप लोग जो जरूरत पूरी हो जाती है किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करके, वो आप लोगों की यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि किसी भी पूरी की पूरी गुड कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जब आप लोग पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को जो उससे पूरे का पूरा जितना फायदा हो रहा है तो वो आप लोगों की टोटल यूटिलिटी होती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि आप लोग पहले जो है ना कोई चीज आप लोग सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, बाद में आप लोग जो है ना वो 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वो जो आप लोग जो एडिशनल यानी कि जो एक्स्ट्रा जो आप लोगों ने चीज कंज्यूम की है ना, उसको कंज्यूम करने से जो आप लोगों को एक्स्ट्रा फायदा होगा वो आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी होगी। यानी कि हम लोग एडिशनल में बात करते हैं, यानी कि वो एडिशनल जो आप लोगों का फायदा होता है जो आप लोग हासिल करते हैं कोई 1 या 2 जो है ना यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करने से। अच्छा, जो मार्जिनल यूटिलिटी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कुदरत का कानून है कि जब आप किसी चीज को पहले से ज्यादा जब आप लोग यूज करते हैं ना, तो एक हद तक ही आप लोग उसकी कंजम्पशन को बढ़ाते चले जा रहे होते, बढ़ाते चले जा रहे होते, बढ़ाते चले जा रहे होते, बट एक पॉइंट आता है वहां पे चीज जाके मजीद आप उसको बढ़ा नहीं सकते, फिर वो चीज ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग 1 गिलास, आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आप 1 गिलास पिएंगे, फिर आप दूसरा पिएंगे, आप तीसरा पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने पी सकते हैं, चौथे पे जाएंगे वहां बस हो जाएगी, फिर क्या होगा, ठीक है, आप लोग फिर उसकी जो है वो कंजम्पशन कम कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि जब आप किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो फायदा जो आप लोग पहले जो फील कर रहे होते हैं ना, वो आप लोगों का फिर वो जो फीलिंग होती है ना सेटिस्फेक्शन की, वो आप लोगों की कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप लोगों का यूं होता है ना कि चीजें दिल भर जाता है, तो आप लोगों का दिल भरना स्टार्ट हो जाता है, आप लोग उसकी कंजम्पशन को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को वो फायदा जो है ना वो आप लोगों को कम लगना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास पहले पेप्सी की कोक की एक बोतल थी 0, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है उसकी 0 ही है, क्योंकि जाहिर सी पता है ही नहीं पेप्सी, तो यूटिलिटी किधर से आई, ठीक है। आपने क्या किया, आप लोगों ने 1 बोतल ली कोक की, ठीक है, 1 बोतल लेके आप लोगों ने पी, आप लोगों को ना 7 की परसेंट फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने फील किया कि मुझे इतना फायदा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को वो चीज अच्छी लगी, आप कहते हैं मैं इसको और पीना चाहता हूँ, आप लोग दूसरी बोतल लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 11 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। आप यानी कि पहले आप लोगों को 7% आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, अब 2 बॉटल्स है तो आप लोग इसको 11% एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल चीज ना, ठीक है, यानी कि पहले वो 0 थी तो फिर अब 7 होगी, एडिशनल को आप लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, यानी कि हमेशा जो फाइनल होता है ना, यानी कि ये 7 अब फाइनल इस वक्त तो यही है ना, माइनस से उसको 0 कर देते हो तो 7 आ गया। दूसरे में अगर आप लोग 2 बॉटल्स पी तो उस वक्त आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, आप लोगों की 11 माइनस 7 करें, यानी कि पिछले से माइनस कर देना, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि आप लोग 2 बॉटल्स पी ना, तो आप लोगों ने इस वक्त जो एंजॉय किया वो कम ही किया, मतलब एक हद होती है ना, उसके बाद ये आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप लोग अगले दिन कहते हैं मैंने 3 बॉटल्स पीनी है, आप लोग 3 बॉटल्स पीते हैं। अब पहले दिन जितना आप लोगों ने इसको एंजॉय किया था वो आप लोग उस वक्त तो नहीं एंजॉय कर, आप लोगों का दिल भरना शुरू हो जाता है ना, आप लोग 13 आप लोग फील करते हैं कि 13% आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल कितना है, 2 पे आ गया, पहले 7 पे था, फिर 4 पे था, फिर 2 पे आ गया। आप लोग 4 बॉटल्स पीते हैं, टोटल यूटिलिटी आपकी 14 होती है, वो 1 पे आ जाएगी। 5 बॉटल्स आप लेते हैं, आप लोगों की फिर एक वो स्टेज आती है कि जितना आप लोगों ने पिछले दिन एंजॉय किया था आप लोग उतना एंजॉय करते हैं, 14 पे आ जाती है, तो आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जो है आके 0 हो जाती है,
ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, 6 बॉटल्स अगर आप लोग पिएंगे, अब आप लोगों का क्योंकि दिल भर चुके तो आप लोगों को लगेगा कि वो चीज आप लोगों को फायदा ही नहीं दे रही, तो ठीक है, तो वो आप लोगों की जो है ना वहां पे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग बॉटल्स कंज्यूम करेंगे ना कोक की, तो आप लोगों की पहले टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों की यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ही रही है, ठीक है, 4 यूनिट्स तक ऐसा ही हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप लोगों की टोटल यूटिलिटी जो है वो आप लोग उसको बड़ी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 0 हो गई। फिर एक ऐसा स्टेज है कि आप लोगों की टोटल यूटिलिटी कम हो गई है और आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे चली गई है, ठीक है, नेगेटिव में चली गई है। तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स को अगर हम लोग लेना, तो अगर हम लोग इसका जो है ना वो ग्राफ बनाए, तो आप लोगों का ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप में बनेगा, क्योंकि हमेशा आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है ना। यहाँ पे देखिए 7 पे थी, 4 पे थी, फिर 2 पे आई, 1 पे, 0 -1 पे। जैसे आप लोगों की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है ना, इसी तरीके से आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो भी कम होती चली जा रही होती है। तो आप लोगों की स्लोप डाउनवर्ड आती है, आप लोगों के एमसीक्यूज में आती है। इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी की वही वैल्यू आती है जो डिमांड कर्व की होती है। तो टोटल जितनी भी यूटिलिटी होती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी कर्व को अगर आप लोग देखें तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे आप लोग देखें, पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रही ना, यानी कि यहाँ ऐसे कर्व आएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों का यूं कर लेते हैं ये ग्राफ, ठीक है। यहां से आप लोगों की टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती गई। यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल ये 14 पे आ गई, फिर उसके बाद दोबारा 14, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की पहाड़ की तरह की कर्व आती है टोटल यूटिलिटी की, ठीक है। एक वो पीक पे जाती है और उसके बाद आप लोगों की ये जो पीक होती है ना, यहाँ पे आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी की अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो वो डिक्रीज होती है। कैसे, ये जो है ना ये वाली कर्व, ये टोटल यूटिलिटी की थी, ये एक पीक पॉइंट था, वहां पे ये जो पीक पॉइंट आप लोगों का होता है ना, यहाँ पे आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग ट्रेस बैक करें ना, तो ये आप लोगों की कर्व आती है मार्जिनल यूटिलिटी की, कि आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऐसे ऐसे यू कम हो, पहले से कम यू डिमांड कब जैसे डाउनवर्ड आती है ना, इस तरीके से वो आना स्टार्ट हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी को आप लोग टोटल यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि ये आप जैसे हम लोग ने जैसे यहाँ पे कैलकुलेशंस देखी है ना, और इसकी जो स्लोप होती है ना वो लाइन होती है कि जहाँ पे जो 2 पॉइंट्स जो टोटल यूटिलिटी की जो आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, ये वाले, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको ट्रेस बैक करते हैं तो ये आप लोगों के मार्जिनल यूटिलिटी की जो है ना वो पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे वो सारा वही ग्राफ जो है ना वो उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे मार्जिनल यूटिलिटी के फंक्शन है कि आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 60Q - 4Q स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन है। तो अगर आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी तो आप लोग उसको कैसे लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि आप लोगों की जो टोटल यूटिलिटी होती है ना उसमें जो है वो जितनी जो है ना वो एडिशनल आप लोगों को चीज मिल रही होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू DTU, यानी कि टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी जो है वो जितनी भी क्वांटिटी जो उसकी जो डिमांड में थी वो कम, जितनी कम ज्यादा होती है वो। यहाँ पे यही जो चीज है ना 60Q - 4Q स्क्वायर, इसी को यहाँ पे एक डेरिवेटिव लगा के ये चीज आती है। ये डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को एक दफा पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। देखें ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आप लोगों ने देखना होता है कि जो यहाँ पे देखें इस चीज के साथ अल्फाबेट है ना, क्यू है, ठीक है, इसकी चीज के साथ भी अल्फाबेट है, ठीक है, यानी कि आप लोग इसमें से एक्सक्लूड कुछ नहीं कर सकते। अगर तो यहाँ पे होता कि शुरू में कोई 4 होता सिर्फ या 1 होता, उसको हम लोगों ने निकालना होता है। ये पहला रूल होता है इस डेरिवेटिव का, ठीक है। यानी कि अगर होता ना कि 4 + 60Q - 4Q स्क्वायर, तो आप लोगों ने सबसे पहले 4 को निकाल देना था, उसके बाद आ जाता हमारे पास 60Q - 4Q स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप लोगों ने जस्ट इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये पहला रूल ये होता है कि जिस चीज का पावर में कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, उसको आपने वहां से निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 60Q देखे, Q की पावर में कुछ है नहीं है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, Q को उठा के बाहर फेंक देना है। क्या रह जाएगा आप लोगों के पास 60 लिखा, आगे माइनस। दूसरा रूल ये होता है कि जिस चीज की पावर होती है ना, वहां पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि पावर को उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर आ रहा होता है उसके साथ आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और पावर को यहाँ पे दोबारा फिर लिखना नहीं होता, और अल्फाबेट भी आप लोगों ने खत्म नहीं करना होता। अगर पावर नहीं होगी ऊपर लिखी हुई तब तो आप लोगों ने अल्फाबेट को खत्म कर देना, लेकिन अगर पावर होगी तो क्या करना है आप लोगों ने, इस 2 को उठा के इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर, 2 4 टाइम 8, तो ये 2 तो पहले ही 4 के साथ चले गए, तो बाकी आप लोग Q जो है ना वो एज इट इज रख देते हैं। ये आप लोगों का डेरिवेटिव है जो आप लोगों के इकोनॉमिक्स में जगह जगह लगता है, तो यहां से आप लोग समझ लेंगे तो आगे आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, ठीक है।
अच्छा, डिसाइडिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर, एक होता है ना हर चीज का जो होता है ना कि एक हद होती है कि यहाँ पे आप लोगों को जो लेवल होता है, तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आप लोगों का कंजम्पशन का ज्यादा से ज्यादा लेवल क्या होता है, किस चीज को ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। एक बात होती है कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस वो चीज होती है कि हर इंसान अपनी पूरी की पूरी इनकम जो है ना वो कंज्यूम नहीं कर देता, ठीक है। तो वो हमेशा जो डिफरेंस होता है ना कि इंसान कितना पे करना चाह रहा है और इंसान के पास पे करने के लिए कितने पैसे हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों का होता है कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास जो है आप लोगों की 10,000 इनकम है, तो आप लोग उसमें से 8,000 ही उसमें से आप लोग जो है वो उसको कंज्यूम करेंगे, बाकी की जो आप लोग 2,000 बचा लेंगे वो आप लोगों का कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस वही होता है कि वो आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसमें से आप लोग प्राइस को माइनस कर देते हैं। आप लोगों का जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस होता है वो एरिया होता है आप लोगों की जो MU कर्व जो थी ना, ये वाली जो कर्व होती है ना आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये और आप लोगों की जो हॉरिजॉन्टल जो मार्केट प्राइस लाइन होती है यानी कि ये वाली, इसके अंदर ये जो आप लोगों का सारा एरिया होता है ये आप लोगों का होता है कंज्यूमर सरप्लस, हम लोग इसको कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब जब आप लोगों की जो है ना प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो कंज्यूमर सरप्लस आप लोगों को श्रिंक करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस वो बचत होती है कि जो आप लोग बचाते हैं, जो कोई भी कंज्यूमर बचाता है। तो जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, जब महंगाई हो जाती है, तो लोगों के पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि ऑलरेडी चीजें महंगी होती है तो वो कुछ भी बचा नहीं पाते। तो जैसे जैसे आप लोगों की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप लोगों का कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जो आप लोगों की ऑप्टिमल पॉइंट होता है ना आप लोगों की कंजम्पशन का, वो वही होता है कि जहां पे आप लोगों का कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमल क्या चीज होती है, कोई भी चीज जो ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है वो आप लोगों की ऑप्टिमल पॉइंट होता है। कंजम्पशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों के पास जितनी इनकम है, जब आप लोग सारी की सारी उसको कंज्यूम तो कर सकते हैं ना, आप लोगों के पास वो जो है ना वो ऑप्शन तो है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंजम्पशन उतनी कर सकते हैं जितनी आप लोगों की इनकम है। 10,000 आप लोगों की इनकम है तो आप लोग अगर 10,000 ही कंज्यूम करेंगे तो वो आप लोगों का ऑप्टिमल पॉइंट होता है कंजम्पशन का, ठीक है। तो ऑप्टिमल पॉइंट जो होता है कंजम्पशन का, ये वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर सरप्लस जो है ना वो जीरो होता है। कंज्यूमर सरप्लस हम लोगों ने बात की है ना कि यानी कि आप लोग जितनी बचत कर लेते हैं वो आप लोगों का कंज्यूमर सरप्लस होता है। लेकिन कंजम्पशन का ऑप्टिमल है ही वही कि जितनी आप लोगों की इनकम है सारे की सारे कंज्यूम कर दें, तो फिर वहां पे सरप्लस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी बचा तो नहीं ना सकेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सारा का सारा आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल पॉइंट वही पॉइंट होता है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज की ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज पॉसिबल होती है वो आप लोगों की ऑप्टिमल होती है। कंजम्पशन की ज्यादा ऑप्टिमल पॉइंट जाहिर है वही होता है ना कि पॉसिबिलिटी क्या है आप लोगों की सारी आप लोग इनकम लगा लें, पॉसिबिलिटी यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन, वहां पे आप लोगों का सरप्लस जीरो होता है। तो जो आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगर तो आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप लोगों की प्राइस से ज्यादा है, यानी कि आप लोग ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पहले जो है ना वो 5 गट्टू आटे के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर आप लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग 6 गट्टू जो है वो आटे के इस्तेमाल करें, तो आप लोग ये देखेंगे कि मुझे उससे जो फायदा है वो अगर ज्यादा हो रहा है और पैसे मुझे कम भरने पड़ेंगे, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों की जो कंजम्पशन है वो आप लोग इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि कम पैसों में मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है, आप लोग कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि कंजम्पशन आप जब भी बढ़ाते हैं तो आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो फॉल होना शुरू हो जाती है। और वो कब तक फॉल होती है, जब तक आप लोगों की जो है ना प्राइस के इक्वल ना हो जाए, यानी कि आप लोगों को जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग बढ़ाते जाएंगे, किसी चीज का बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे जो है ना वो प्राइस जो है ना वो कम है और फायदा ज्यादा है। लेकिन एक वो स्टेज आएगी कि आप लोग जितनी जो है वो प्राइस लगाते हैं ना वो आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इतने ज्यादा आप लोग पैसे भर रहे हैं, एक वो पॉइंट आएगा आप लोगों का पैसा, वो जाहिर सी बात है ज्यादा बढ़ाते जाने आप लोग पैसा खर्च करना, तो एक वो पॉइंट है कि आप लोगों का पैसा खर्च करना और आप लोगों का फायदा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप लोग कंजम्पशन उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं कि जब तक आप लोगों की प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर आप लोगों को पता है कि जितने आप लोगों के पास पैसे हैं उतनी मार्जिनल यूटिलिटी है, फिर आप लोग उससे ज्यादा कोई बढ़ा सकते हैं, नहीं ना बढ़ा सकते, क्योंकि उससे बढ़ाने के लिए आप लोगों को तो कर्जा लेना पड़ेगा, तो आप लोगों की सारी की प्राइस तो मैक्सिमम प्राइस आप लोग उतनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आते हैं, आप लोगों के शॉर्ट में भी आते हैं। कंज्यूमर जो होता है ना, कोई भी जो कंज्यूम करता है चीज को यूज करता है, वो जो एडिशनल यूनिट यानी कि जो इजाफी किसी भी चीज का इजाफी यूनिट कंज्यूम करेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है, ये हम लोग जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस आ गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात है,
अगर आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ग्रेटर है, यानी कि आप लोगों का फायदा जो है वो प्राइस से ज्यादा है, फिर क्या करेंगे कंज्यूमर, कंजम्पशन को, उस चीज को यूज करने को, उस चीज को लेने को, वो उसको जो है ना वो इंक्रीज कर देंगे। तो जब आप लोगों की कंजम्पशन जब आप लोग इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाती है, और एक वो पॉइंट आता है कि आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी कम होते होते प्राइस के इक्वल आ जाती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप लोगों की प्राइस से कम होती है, यानी कि आप लोगों को पता है कि मैं पैसे ज्यादा भरने पड़ते हैं और जो फायदा जो है ना वो कम होता है, तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर उस चीज की कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है, वो क्योंकि उसकी चीज वो जो है वो नुकसान में पड़ रही होती है। तो आप लोग क्या करते हैं कि कंजम्पशन को आप लोग कम कर देते हैं। कंजम्पशन को कम करते करते एक वो स्टेज आती है कि आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी और आप लोगों की प्राइस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। आगे हम लोग देखते हैं इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप दो से ज्यादा चीजें एट अ टाइम ले रहे होते हैं, तो ऑप्टिमम पॉइंट कंजम्पशन पॉइंट जो है कि आप लोग दो, यहाँ पहले तो हम लोग बात की ना कि कोई एक जो प्रोडक्ट होती है उसकी हम लोगों ने बात किया, जब दो प्रोडक्ट्स हों तो फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर जो बंदा होता है उस मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी को वो अचीव कर सकता है कि जब वो किसी भी चीज का एक बंडल बना लेता है ना कि मैंने इस बंडल के अंदर ये चीजें मैंने खरीदनी है, ठीक है, पूरी फॉर एग्जाम्पल की लिस्ट बना लेते मैंने ये चीजें खरीदनी है, ठीक है, तो जब तक वो आखिरी डॉलर भी हर चीज को वो खरीदने पे स्पेंड नहीं कर लेता तब तक वो चीजें खरीदता रहेगा। ये उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल जो है ना उसकी टोटल यूटिलिटी का, यानी कि टोटल उसके फायदे का मैक्सिमम लेवल क्या होगा कि उस जब तक वो अपने पास पड़ा हुआ आखिरी डॉलर भी हर चीज खरीदने पे स्पेंड नहीं कर लेता, ठीक है, ये उसकी टोटल जो है ना वो यूटिलिटी हम लोग इस टर्म्स में, यानी कि उसके पास जितनी प्राइस होगी वो हर चीज उससे खरीदेगा जो उसे चाहिए, जो उसने बंडल में डाली हुई होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी कि वो खरीदेगा वही वो चीजों को। अब उसके पास ज्यादा चीजें है ना तो वो कैसे खरीदेगा, वो ऐसे खरीदेगा कि मुझे उतनी ही चीजें खरीदेगा कि जिससे उसको फायदा एक जैसा होगा, वो हमेशा तीनों चीजों का फायदा इक्वल रख के उनकी क्वांटिटी को जो है वो खरीदेगा। ये आप लोगों का इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल होता है, आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आप लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर में आता है। और इसके अलावा ये जो टर्म्स है ये आप लोगों ने याद कर लेनी, आप लोगों के एमसीक्यूज में भी इसके बारे में पूछते हैं। और ऊपर ये स्कार्सिटी और रैशनल चॉइस ये एक जो है ना वो कंसेप्ट ही है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी आप लोगों ने इसको 2 दफा रीड आउट अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाल्लाह लेसन 10 में हम लोग मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह हम लोग 45 लेक्चर्स पूरे करेंगे। बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने बस जो है वो कोई 30 तक और कोई 20 तक और कोई उसमें से भी जो है वो कुछ मिसिंग्स, बट हम लोग इंशाल्लाह जो है इसके सारे के सारे लेक्चर्स को हम लोग इंशाल्लाह जरूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।